सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब फ़क्र की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 6451। तर्जुमा। हमसे अबू बकर अब्दुल्लाह बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरे तोशा खाना में कोई गल्ला न था जो किसी जानदार के खाने के काबिल होता, सिवा थोड़े से जिलों के जो मेरे तोशा खाना में थे। मैं उनमें ही से खाती रही, आखिर उकता कर जब बहुत दिन हो गए तो मैंने इन्हें नापा तो वो ख़त्म हो गए। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के ज़िंदगी गुजारने और दुनिया की लज़्ज़ातों से अलहदा रहने का बयान। हदीस नंबर 6452। तर्जुमा। मुझसे अबू नईम ने ये हदीस आधी के करीब बयान की और आधी दूसरे शख्स ने, कहा हमसे उम्र बिन ज़र ने बयान किया, कहा हमसे मुजाहिद ने बयान किया कि अबू हरीरा कहा करते थे कि अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं में ज़माना नबवी में भूख के मारे ज़मीन पर अपने पीठ के बल लेट जाता था और कभी भी भूख के मारे अपने पीठ पर पत्थर बंधा करता था। एक दिन में इस रास्ते पर बैठ गया जिससे सहाबा निकलते थे। अबू बकर सिद्दीक़ गुज़रे और मैंने उनसे किताब अल्लाह की एक आयत के बारे में पूछा। मेरे पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि वो मुझे कुछ खिला दी, मगर वो चले गए और कुछ नहीं किया। फिर उम्र मेरे पास से गुज़रे, मैंने उनसे भी कुरान मजीद की एक आयत पूछी और पूछने का मकसद सिर्फ ये था कि वो मुझे कुछ खिला दी, मगर वो भी गुज़र गए और कुछ नहीं किया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे और आपने जब मुझे देखा तो आप मुस्कुरा दिए और जो मेरे दिल में और जो मेरे चेहरे पर था आपने पहचान लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबाहर। मैंने अर्ज़ किया, लबीक या रसूल अल्लाह। फरमाया, मेरे साथ आ जाओ, और आप चलने लगे। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर घर में तशरीफ़ ले गए। फिर मैंने इजाज़त चाही और मुझे इजाज़त मिली। जब आप दाखिल हुए तो एक प्याले में दूध मिला। दरियाफ्त फरमाया कि ये दूध कहाँ से आया है? कहा, फलानी या फलानी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तोहफ़ा में भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबाहर। मैंने अर्ज़ किया, लबीक या रसूल अल्लाह। फरमाया, अहल सफ़ा के पास जाओ और इन्हें भी मेरे पास बल्ला लाओ। कहा कि अहल सफ़ा इस्लाम के मेहमान हैं, वो ना किसी के घर पनाह ढूंढते, ना किसी के माल में और ना किसी के पास। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदका आता तो उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के पास भेज देते और ख़ुद इसमें से कुछ ना रखते। अलबत्ता जब आपके पास तोहफ़ा आता तो इन्हीं बलवा भेजते और ख़ुद भी इसमें से कुछ खाते और इन्हीं भी शरीक करते। चुनाचा मुझे ये बात नागवार गुजरी और मैंने सोचा कि ये दूध है ही कितना कि सारे सफ़ा वालों में तकसीम हो, इसका हक़दार में था कि उसे पीकर कुछ क़ुव्वत हासिल करता। जब सफ़ा वाले आएंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे फरमाएंगे और मैं इन्हीं उसे दे दूँगा। मुझे तो शायद इस दूध में से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अल्लाह और इसके रसूल की हुक्म बरदारी के सिवा कोई और चारा भी नहीं था। चुनाचा मैं उनके पास आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पहुंचाई। वो आ गए और इजाज़त चाही। इन्हें इजाज़त मिल गई, फिर वो घर में अपनी अपनी जगह बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबाहर। मैंने अर्ज़ किया, लबीक या रसूल अल्लाह। फरमाया, लो और उसे उन सब हाज़रीन को दे दो। बयान किया कि फिर मैंने प्याला पकड़ लिया और एक एक को देने लगा। एक शख्स दूध पी कर जब सैराब हो जाता तो मुझे प्याला वापस कर देता, फिर दूसरे शख्स को देता, वो भी सैराब होकर पीता, फिर प्याला मुझको वापस कर देता, और उसी तरह तीसरा पीकर फिर मुझे प्याला वापस कर देता। इस तरह मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। लोग पीकर सैराब हो चुके थे। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला पकड़ा और अपने हाथ पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर फरमाया, अबाहर। मैंने अर्ज़ किया, लबीक या रसूल अल्लाह। फरमाया, अब मैं और तुम बाकी रह गए हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। आपने सच फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ और पियो। मैं बैठ गया और मैंने दूध पिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर फरमाते रहे कि और पियो। आखिर मुझे कहना पड़ा, नहीं, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे दे दो। मैंने प्याला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द बयान की और बसम अल्लाह पढ़कर बचा हुआ खुद पी गए। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के ज़िंदगी गुजारने और दुनिया की लज़्ज़ातों से अलहदा रहने का बयान।
حدیث نمبر 6453۔ ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے قیس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلائے۔ ہم نے اس حال میں وقت گزارا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز حبلہ کے پتوں اور اس ببول کے سوا کھانے کے لیے نہیں تھی، اور بکری کی مینگنیوں کی طرح ہم پاخانہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ بنو اسد کے لوگ مجھ کو اسلام سکھلا کر درست کرنا چاہتے ہیں، پھر تو میں بالکل بدنصیب ٹھہرا اور میرا سارا کیا کرایا اکارت گیا۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زندگی گزارنے اور دنیا کی لذاتوں سے علیحدہ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6454۔ ترجمہ: مجھ سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے جریر بن عبداللہ حمید نے، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو مدینہ آنے کے بعد کبھی 3 دن تک برابر گیہوں کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ملی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبضہ ہو گئی۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زندگی گزارنے اور دنیا کی لذاتوں سے علیحدہ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6455۔ ترجمہ: مجھ سے اسحاق بن ابراہیم بن عبداللہ رحمن بغوی نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق ازرق نے بیان کیا، ان سے مصر بن قدام نے، ان سے حلال نے، ان سے رو بن زبیر نے اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھیں۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زندگی گزارنے اور دنیا کی لذاتوں سے علیحدہ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6456۔ ترجمہ: مجھ سے احمد بن رجا نے بیان کیا، کہا ہم سے نذر نے بیان کیا، ان سے حشام بن رو نے کہا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زندگی گزارنے اور دنیا کی لذاتوں سے علیحدہ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6457۔ ترجمہ: ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کا نان بائی وہیں موجود ہوتا جو روٹیوں پکا پکا کر دیتا جاتا۔ انس لوگوں سے کہتے کہ کھاؤ، میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتلی روٹی کھاتے نہیں دیکھا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی آنکھ سے سموچی بنی ہوئی بکری دیکھی، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زندگی گزارنے اور دنیا کی لذاتوں سے علیحدہ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6458۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن مسنا نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن رو نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے والد نے خبر دی، اور ان سے عائشہ نے بیان کیا کہ ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر جاتا تھا کہ چولہن نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا، ہم اگر کبھی کسی جگہ سے کچھ تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو اس کو بھی کھا لیتے تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زندگی گزارنے اور دنیا کی لذاتوں سے علیحدہ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6459۔ ترجمہ: ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا، ان سے یزید بن رومان نے بیان کیا، ان سے رو بن زبیر نے اور ان سے ام المؤمنین عائشہ نے بیان کیا، انہوں نے رو سے کہا، بیٹے ہم 2 مہینوں میں 3 چند دیکھ لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں چولہن نہیں جلتا تھا۔ میں نے پوچھا پھر آپ لوگ زندہ کس چیز پر رہتے تھیں؟ بتلایا کہ صرف 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جن کے یہاں دودہی لونٹنیت تھیں، وہ اپنے گھروں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیج دیتے اور آپ ہمیں وہی دودھ پلا دیتے تھے۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زندگی گزارنے اور دنیا کی لذاتوں سے علیحدہ رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6460۔ ترجمہ:
हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन फजील ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अमारा ने, उनसे अबूजरा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह मर्ज़क़ौल मोहम्मद कुता ए अल्लाह, औल मोहम्मद को इतनी रोज़ी दे कि वो ज़िंदा रह सकें। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एतिदाल और अमल पर मदावमत का बयान। हदीस नंबर 6461। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद उस्मान बिन हबला ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, उनसे अशत ने बयान किया कि मैंने अपने वालिद अबुलशोसा सलीम बिन असूद से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने मुसर्रुफ से सुना, कहा कि मैंने आयशा से पूछा, कौन सी इबादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद थी, फरमाया कि जिस पर हमेशगी हो सके, कहा कि मैंने पूछा आप रात को तहज्जुद के लिए कब उठते थे, बतलाया कि जब मुर्ग की आवाज़ सुन लेते। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एतिदाल और अमल पर मदावमत का बयान। हदीस नंबर 6462। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो अमल था जिसको आदमी हमेशा करता रहे। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एतिदाल और अमल पर मदावमत का बयान। हदीस नंबर 6463। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, कहा हमसे इब्न अबी ज़िब ने बयान किया, उनसे सईद मकबरी ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे किसी शख्स को इसका अमल निजात नहीं दिला सकेगा। सहाबा ने अर्ज़ की, और आपको भी नहीं या रसूल अल्लाह? फरमाया, और मुझे भी नहीं, सिवा इसके कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत के साया में ले ले। बस तुमको चाहिए कि दुरुस्ती के साथ अमल करो और मियाना रवि इख्तियार करो। सुबह और शाम उसी तरह रात को ज़रा सा चल लिया करो और एतिदाल के साथ चला करो, मंजिल मकसूद को पहुंच जाओगे। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एतिदाल और अमल पर मदावमत का बयान। हदीस नंबर 6464। तर्जुमा। हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने और उनसे आयशा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाज़ी ना करो और अमल करते रहो, तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशगी की जाए, ख्वाह कम ही क्यों ना हो। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एतिदाल और अमल पर मदावमत का बयान। हदीस नंबर 6465। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे साद बिन इब्राहिम ने, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सा अमल अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है? फरमाया कि जिस पर हमेशगी की जाए, ख्वाह वो थोड़ी ही हो, और फरमाया नेक काम करने में इतनी ही तकलीफ उठाओ जितनी ताकत है, जो हमेशा नभ सके। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एतिदाल और अमल पर मदावमत का बयान। हदीस नंबर 6466। तर्जुमा। मुझसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे मंसूर ने बयान किया, उनसे इब्राहिम नखी ने और उनसे अलक़मा ने बयान किया कि मैंने उम्मुल मुमिनीन आयशा से पूछा, उम्मुल मुमिनीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकर इबादत किया करते थे, कि आपने कुछ खास दिन खास कर रखे थे? बतलाया कि नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में हमेशगी होती थी, और तुम में कौन है जो इन अमलों की ताकत रखता हो जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत रखते थे। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब एतिदाल और अमल पर मदावमत का बयान। हदीस नंबर 6467। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन ज़बरक़ान ने, कहा हमसे मूसा बिन उक़बा ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने, उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जो नेक काम करो ठीक तौर से करो और हद से ना बढ़ जाओ बल्कि उसके करीब रहो, मियाना रबी इख्तियार करो और खुश रहो, और याद रखो कि कोई भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, और आप भी नहीं या रसूल अल्लाह? फरमाया, और मैं भी नहीं, सिवा इसके कि अल्लाह अपनी मग़फ़िरत व रहमत के साया में मुझे ढंक ले। मदीनी ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि मूसा बिन उक़बा ने यह हदीस अबू सलिमा से अबुनसर के वास्ते से सुनी है, अबू सलिमा ने आयशा से,
और अफ़ान बिन मुस्लिम ने बयान किया कि हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू सलमा से सुना और इन्होंने आयशा से और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुरुस्ती के साथ अमल करो और खुश रहो। और मुजाहिद ने बयान किया कि सदादा सदीदा हर दो के मनी सद्दक़े हैं। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब एतिदाल और अमल पर मदावमत का बयान। हदीस नंबर 6468। तर्जुमा मुझसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मोहम्मद बिन फली ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया, उनसे बिलाल बिन अली ने बयान किया कि मैंने अनस बिन मालिक को ये कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दिन नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े और अपने हाथ से मस्जिद के क़िबला की तरफ इशारा किया और फरमाया कि उस वक्त जब मैंने तुम्हें नमाज पढ़ाई तो मुझे इस दीवार की तरफ जन्नत और दोज़ख की तस्वीर दिखाई गई। मैंने सारी उम्र में आज की तरह ना कोई बहशत की सी खूबसूरत चीज़ देखी ना दोज़ख की सी डरावनी, मैंने आज की तरह ना कोई बहशत जैसी खूबसूरत चीज़ देखी ना दोज़ख जैसी डरावनी चीज़। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब खौफ के साथ उम्मीद का बयान। सुफियान के कहा कि कुरान की इस आयत से ज़्यादा किसी आयत से हमें खौफ नहीं होता, वो आयत ये है लस्तमली शया हत्ता तकीमु अलतरात वालांजील वमा इंजल अलैकुम मन रब्बकुम। हदीस नंबर 6469। तर्जुमा हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे याकूब बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे इमरू बिन अबी इमरू ने बयान किया, उनसे सईद बिन अबी मकबरी ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने रहमत को जिस दिन बनाया तो उसके 100 हिस्से किए और अपने पास उनमें से 99 रखे। इसके बाद तमाम मखलूक के लिए सिर्फ एक हिस्सा रहमत का भेजा। बस अगर काफिर को वो तमाम रहम मालूम हो जाए जो अल्लाह के पास है तो वो जन्नत से नाउम्मीद ना हो, और अगर मोमिन को वो तमाम अजाब मालूम हो जाएं जो अल्लाह के पास हैं तो दोज़ख से कभी बेखौफ ना हो। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब महरमातलहया से रोकने का बयान। अल्लाह ताला का कौल कि सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा, और हज़रत उम्र रिज़्क़ ने कहा कि हम बेहतर ज़िंदगी सब्र में पाई। हदीस नंबर 6470। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझे अता बिन यजीद लैसी ने खबर दी और इन्हें अबू सईद ने खबर दी कि चंद अंसारी सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा, और जिसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिया, यहाँ तक कि जो माल आपके पास था वो ख़त्म हो गया। जब सब कुछ ख़त्म हो गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से दिया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अच्छी चीज़ मेरे पास होगी मैं उसे तुमसे बचा के नहीं रखता हूँ। बात यह है कि जो तुम में सवाल से बचता रहेगा अल्लाह भी उसे ग़ैब से देगा, और जो शख्स दिल पर जोर डालकर सब्र करेगा अल्लाह भी उसे सब्र देगा, और जो बेपरवाह रहना इख्तियार करेगा अल्लाह भी उसे बेपरवाह कर देगा, और अल्लाह की कोई नेमत सब्र से बढ़कर तुमको नहीं मिली। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब महरमातलहया से रोकने का बयान। अल्लाह ताला का कौल कि सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा, और हज़रत उम्र रिज़्क़ ने कहा कि हम बेहतर ज़िंदगी सब्र में पाई। हदीस नंबर 6471। तर्जुमा हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे मुसर बिन कुदाम ने बयान किया, कहा हमसे ज़ियाद बिन इलाक़ा ने बयान किया, कहा कि मैंने मगीरा बिन शोबा से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नमाज पढ़ते कि आपके कदमों में वरम आ जाता, या कहा कि आपके कदम फूल जाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की जाती कि आप तो बख्शे हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करे तो अल्लाह ताला इसको काफ़ी है। रबी बिन क़सीम ने कहा कि ये हर इस मुश्किल में है जो इंसान को पेश आए। हदीस नंबर 6472। तर्जुमा मुझसे इसहाक़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे रूह बिन इबादा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने हसीन बिन अब्दुल्लाह से सुना, इन्होंने कहा कि मैं सईद बिन जबीर की खिदमत में बैठा हुआ था, इन्होंने इब्न अब्बास से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते, ना शगुन लेते हैं और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान, बाब कल वकाल के मकरूह होने का बयान। हदीस नंबर 6473।
तर्जुमा। हमसे अली बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे हश्शीम ने बयान किया, कहा हमको एक से ज़्यादा कई आदमियों ने खबर दी जिनमें मगीरा बिन मक़सम और फ़नून ने, मजालिद बिन सईद, उनकी रिवायत को इब्न ख़ज़ीमा ने निकाला, और एक तीसरे साहब दाऊद बिन अबी हिंद भी हैं, इन्हीं शुबी ने, इन्हीं मगीरा बिन शोबा के कातिब वराद ने कि मावी ने मगीरा को लिखा कि कोई हदीस जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो वो मुझे लिख भेजो। रावी ने बयान किया कि फिर मगीरा ने इन्हीं लिखा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप नमाज से फारिग होने के बाद ये दुआ पढ़ते, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदा ला शरीक ला, लाउल मलिक वला अल हमद वहु अली कल शे कदीर के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो तन्हा है, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ये 3 मरतबा पढ़ते। बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफ़ायदा बातचीत करने, ज़्यादा सवाल करने, माल ज़ाया करने, अपनी चीज़ बचा कर रखने और दूसरों की मांगते रहने, माँओं की नाफरमानी करने और लड़कियों को ज़िंदा दरगूर करने से मना फरमाते थे। और हश्शीम से रिवायत है, इन्हीं अब्दुल-मलिक इब्न उमर ने खबर दी, कहा कि मैंने वराद से सुना, वो ये हदीस मगीरा से बयान करते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब ज़बान की हिफाजत करने का बयान। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, और अल्लाह ताला का कौल के आदमी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालता जिसके लिए कोई मुहाफिज तैयार ना हो। हदीस नंबर 6474। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अबू बकर मुक़द्दमी ने बयान किया, कहा हमसे उमर बिन अली ने बयान किया, इन्होंने अबू हाज़म से सुना, इन्होंने सहल बिन साद से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए जो शख्स दोनों जबड़ों के दरमियान की चीज़ ज़बान और दोनों टांगों के दरमियान की चीज़ शर्मगा की ज़िम्मेदारी दे दे, मैं इसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी देता हूँ। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब ज़बान की हिफाजत करने का बयान। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, और अल्लाह ताला का कौल के आदमी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालता जिसके लिए कोई मुहाफिज तैयार हो। हदीस नंबर 6475। तर्जुमा। मुझसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम बिन साद ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए, और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब ज़बान की हिफाजत करने का बयान। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, और अल्लाह ताला का कौल के आदमी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालता जिसके लिए कोई मुहाफिज तैयार हो। हदीस नंबर 6476। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद मकबरी ने बयान किया, उनसे अबू शरी ख़ज़ाई ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मेरे दोनों कानों ने सुना है और मेरे दिल ने याद रखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, मेहमानी 3 दिन की होती है मगर जो लाज़मी है वो तो पूरी करो। पूछा गया लाज़मी कितनी है? फरमाया कि 1 दिन और 1 रात। और जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की खातिर करे, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना चुप रहे। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब ज़बान की हिफाजत करने का बयान। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, और अल्लाह ताला का कौल के आदमी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालता जिसके लिए कोई मुहाफिज तैयार हो। हदीस नंबर 6477। तर्जुमा। मुझसे इब्राहीम बिन हमज़ा ने बयान किया, कहा मुझसे इब्न अबी हाज़िम ने बयान किया, उनसे यज़ीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहीम ने, उनसे ईसा बिन तलहा तीमी ने और उनसे अबू हरीरा ने, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा एक बात ज़बान से निकालता है और इसके मुताल्लिक़ सोचता नहीं, कितनी कफर और बेअदबी की बात है जिसकी वजह से वो दोज़ख के गड्ढे में इतनी दूर गिर पड़ता है जितना मग़रिब से मशरिक़ दूर है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब ज़बान की हिफाजत करने का बयान। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे, और अल्लाह ताला का कौल के आदमी कोई बात अपने मुंह से नहीं निकालता जिसके लिए कोई मुहाफिज तैयार हो। हदीस नंबर 6478।
तर्जुमा। मुझसे अब्दुल्लाह बिन मुनीर ने बयान किया, इन्होंने अबुन्ज़िर से सुना, इन्होंने कहा हमसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह यानी इब्न दीनार ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू साला ने, उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह की रज़ामंदी के लिए एक बात ज़बान से निकालता है, उसे वो कोई अहमियत नहीं देता मगर उसी की वजह से अल्लाह इसके दर्जे बुलंद कर देता है, और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलिमा ज़बान से निकालता है जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस होता है, उसे वो कोई अहमियत नहीं देता लेकिन की वजह से वो जहन्नम में चला जाता है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह के डर से रोने का बयान। हदीस नंबर 6479। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे खबीब बिन अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे हिफ्स बिन आसिम ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने साया में पनाह देगा। उनमें एक वो शख्स भी है जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो इसकी आँखों से आंसू जारी हो गए। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह से डरने का बयान। हदीस नंबर 6480। तर्जुमा। हमसे उस्मान बिन अबी शैबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर बिन अबदाल हमीद ने, उनसे मंसूर बिन मुतमर ने, उनसे रबई बिन हराश ने और उनसे हुज़ैफ़ा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली तुम्ही का एक शख्स जिसे अपने बुरे अमलों का डर था, उसने अपने घर वालों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश रेजा रेजा करके गर्म दिन में उठा के दरिया में डाल देना। इसके घर वालों ने इसके साथ ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने उसे जुमा किया और इससे पूछा कि ये जो तुमने किया इसकी वजह क्या है। उस शख्स ने कहा कि परवरिदगार, मुझे इस पर सिर्फ तेरे खौफ ने आमादा किया, चुनाचा अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अल्लाह से डरने का बयान। हदीस नंबर 6481। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर ने बयान किया, कहा मी ने अपने वालिद से सुना, उनसे क़तादा ने बयान किया, उनसे उक़बा बिन अब्दुल गाफ़र ने और उनसे अब्बू सईद ख़दरी ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मतों के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने उसे माल व औलाद अता फरमाई थी। फरमाया कि जब इसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने लड़कों से पूछा, बाप की हैसियत से मैंने कैसा अपने आप को साबित किया। लड़कों ने कहा कि बेहतरीन बाप। फिर उस शख्स ने कहा कि इसने अल्लाह के पास कोई नेकी नहीं जुमा की है। क़तादा ने लम यबत्तिर की तफसीर लम यदखर की नहीं जुमा की से की है, और इसने ये भी कहा कि अगर उसे अल्लाह के हुजूर में पेश किया गया तो अल्लाह ताला उसे अजाब देगा। उसने अपने लड़कों से कहा कि देखो, जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना, और जब मैं कोयला हो जाऊं तो मुझे पीस देना, और किसी तेज़ हवा के दिन मुझे इसमें उड़ा देना। उसने अपने लड़कों से इस पर वादा लिया, चुनाचा लड़कों ने इसके साथ ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हो जा। चुनाचा वो एक मर्द की शक्ल में खड़ा नजर आया। फिर फरमाया, मेरे बंदे, ये जो तूने कराया है इस पर तुझे किस चीज़ ने आमादा किया था। इसने कहा कि तेरे खौफ ने। अल्लाह ताला ने इसका बदला ये दिया कि इस पर रहम फरमाया। मैंने ये हदीस उस्मान से बयान की तो इन्होंने बयान किया कि मैंने सलमान से सुना। अलबत्ता इन्होंने ये लफ्ज़ बयान किए कि मुझे दरिया में बहा देना, या जैसा कि इन्होंने बयान किया, और माज ने बयान किया कि हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे क़तादा ने, इन्होंने उक़बा से सुना, इन्होंने अबू सईद से सुना, और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब गुनाहों से बाज रहने का बयान। हदीस नंबर 6482। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बरदा ने, उनसे अबू बरदा ने, और उनसे अबू मूसा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी और जो कुछ कलाम अल्लाह ने मेरे साथ भेजा है उसकी मिसाल एक ऐसे शख्स जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि मैंने तुम्हारे दुश्मन का लश्कर अपनी आँखों से देखा है और मैं वाज़ेह डराने वाला हूँ। पस भागो, अपनी जान बचाओ। इस पर एक जमात ने उसकी बात मान ली और रात ही रात इत्मीनान से किसी महफूज जगह पर निकल गए और निजात पाई। लेकिन दूसरी जमात ने इसे झटलाया और दुश्मन के लश्कर ने सुबह के वक्त अचानक इन्हें आ लिया और तबाह कर दी। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब गुनाहों से बाज रहने का बयान। हदीस नंबर 6483। तर्जुमा।
हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुलजनाद ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान ने बयान किया, इन्होंने अबू हरीरा से सुना और इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और लोगों की मिसाल एक ऐसे शख्स की है जिसने आग जलाई, जब उसके चारों तरफ रोशनी हो गई तो परवाने और ये कीड़े मकोड़े जो आग पर गिरते ही इसमें गिरने लगे और आग जलाने वाला इन्हीं इसमें से निकालने लगा, लेकिन वो इसके काबू में नहीं आए और आग में गिरते रहे। उसी तरह मैं तुम्हारी कमर को पकड़कर आग से तुम्हें निकालता हूँ और तुम हो कि उसी में गिरते जाते हो। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब गुनाहों से बाज रहने का बयान। हदीस नंबर 6484। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे ज़करिया ने बयान किया, उनसे आमिर ने बयान किया, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जो मुसलमानों को अपनी ज़बान और हाथ से तकलीफ़ पहुँचने से महफूज रखे, और मुहाजिर वो है जो इन चीज़ों से रुक जाए जिससे अल्लाह ने मना किया है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते। हदीस नंबर 6485। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अकील ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसैयब ने बयान किया कि अबू हरीरा बयान किया करते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें वो मालूम हो जाए जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम जान लेते तो तुम बहुत कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते। हदीस नंबर 6486। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे मूसा बिन अनस ने बयान किया और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें वो मालूम होता जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब दोज़ख शहूतों से ढांकी गई है। हदीस नंबर 6487। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुलजनाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख ख्वाहिशात नफसानी से ढक दी गई है और जन्नत मुश्किलात और दुश्वारियों से ढकी हुई है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत और उसी तरह जहन्नम भी तुम्हारी जूतों के तस्मा से ज़्यादा करीब है। हदीस नंबर 6488। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन मसूद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे मंसूर और रामिश ने बयान किया, उनसे अब्बू वाइल ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है और उसी तरह दोज़ख भी। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब जन्नत और उसी तरह जहन्नम भी तुम्हारी जौतहूं के तस्मा से ज़्यादा करीब है। हदीस नंबर 6489। तर्जुमा। मुझसे मोहम्मद बिन मसना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे गंदर ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे अब्दुल मलिक बिन उमर ने बयान किया, उनसे अबू सलीमा ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सच्चा शेर जिसे शायर ने कहा है ये है, हम अल्लाह के सिवा तमाम चीज़ें बेबुनियाद हैं। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब इसकी तरफ नज़र करना चाहिए जो माल व दौलत में पस्त हो, उसकी तरफ नज़र ना करे जो माल व दौलत में बढ़ा हुआ हो। हदीस नंबर 6490। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुलजनाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में ने कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो माल और शक्ल व सूरत में इससे बढ़कर है तो उसे ऐसे शख्स का ध्यान करना चाहिए जो इससे कम दर्जा का है। सही बुखारी। किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब नेकी या बुराई का इरादा करने का बयान। हदीस नंबर 6491। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे जैद अबू उस्मान ने बयान किया, उनसे अबू रजा अतारदी ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस क़दसी में फरमाया, अल्लाह ताला ने नेकियों और बुराइयों मुक़द्दर कर दी हैं और फिर इन्हें साफ साफ बयान कर दी है।
बस जिसने किसी नेकी का इरादा किया लेकिन इस पर अमल ना कर सका तो अल्लाह ताला ने इसके लिए एक मुकम्मल नेकी का बदला लिखा है, और अगर उसने इरादा के बाद इस पर अमल भी कर ली तो अल्लाह ताला ने इसके लिए अपने यहाँ 10 गिना से 700 गिना तक नेकी लिखी हैं और इससे बढ़कर। और जिसने किसी बुराई का इरादा किया और फिर इस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने इसके लिए अपने यहाँ नेकी लिखी है, और अगर उसने इरादा के बाद इस पर अमल भी कर ली तो अपने यहाँ इसके लिए एक बुराई लिखी है। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब गुनाहों को हकीर समझने से बचने का बयान। हदीस नंबर 6492। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे महदी ने बयान किया, उनसे फीलान ने, उनसे अनस ने, इन्होंने कहा कि तुम ऐसे ऐसे अमल करते हो जो तुम्हारी नज़र में बाल से ज़्यादा बारीक हैं, तुम उसे हकीर समझते हो, बड़ा गुनाह नहीं समझते, और हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में इन कामों को हलाक कर देने वाला समझते थे। इमाम बुखारी ने कहा कि हदीस में जो लफ्ज़ मौबक़ात है इसका मानी हलाक करने वाले। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब आमाल ख़ात्मे पर मौक़ूफ़ हैं और ख़ात्मे से डरने का बयान। हदीस नंबर 6493। तर्जुमा हमसे अली बिन अयाश ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू गुसान ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे अबू हाज़म ने बयान किया, उनसे सहल बिन साद सादी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जो मुशरिकीन से जंग में मसरूफ़ था। ये शख्स मुसलमानों के साहब माल व दौलत लोगों में से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चाहता है कि किसी जहन्नमी को देखे तो वो उस शख्स को देखे। इस पर एक सहाबी उस शख्स के पीछे लग गए, वो शख्स बराबर लड़ता रहा और आखिर ज़ख्मी हो गया। फिर इसने चाहा कि जल्दी मर जाए, बस अपनी तलवार ही की धार अपने सीने के दरमियान रखकर इस पर अपने आप को डाल दिया और तलवार इसके शानों को चरती हुई निकल गई। इस तरह वो खुदकुशी करके मर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा लोगों की नज़र में अहल जन्नत के काम करता रहता है हालांकि वो जहन्नम में से होता है। एक दूसरा बंदा लोगों की नज़र में अहल जहन्नम के काम करता रहता है हालांकि वो जन्नती होता है, और आमाल का एतबार तो खातिमा पर मौक़ूफ़ है। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब गोशा नशीनी बुरे साथियों से बचने का ज़रिया है। हदीस नंबर 6494। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया कि मुझसे अता बिन यजीद ने बयान किया, और उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि सवाल किया गया, ए अल्लाह के रसूल। मोहम्मद बिन यूसुफ ने बयान किया, उनसे उज़ाई ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, उनसे अता बिन यजीद लसी ने बयान किया, और उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि एक अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन शख्स सबसे अच्छा है? फरमाया कि वो शख्स जिसने अपनी जान और माल के ज़रिए जिहाद किया, और वो शख्स जो किसी पहाड़ की खूह में ठहरा हुआ अपने रब की इबादत करता है और लोगों को अपनी बुराई से महफूज रखता है। इस रिवायत की मुताबिक ज़ुबैदी, सुलेमान बिन कसीर और नोमान ने ज़हरी से की, और मुअम्मर ने ज़हरी से बयान किया, उनसे अता या उबैदुल्लाह ने, उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और यूनुस वाओ इब्न मुसाफिर और यही बिन सईद ने इब्न शहाब ज़हरी से बयान किया, उनसे अता ने, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी ने, और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब गोशा नशीनी बुरे साथियों से बचने का ज़रिया है। हदीस नंबर 6495। तर्जुमा हमसे अबू नईम ने बयान किया, कहा हमसे माजिशवन ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन अबी सुफयान ने, उनसे उनके वालिद ने, और इन्होंने अबू सईद खदरी से सुना, वो बयान करते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा दूर आएगा जब एक मुसलमान का सबसे बेहतर माल भेड़ें होंगी, वो इन्हें लेकर पहाड़ की चोटियों और बारिश की जगहों पर चला जाएगा। उस दिन वो अपने दीन को लेकर फसादों से डर कर वहाँ से भाग जाएगा। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अमानत उठ जाने का बयान। हदीस नंबर 6496। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने बयान किया, कहा हमसे हलाल बिन अली ने बयान किया, उनसे अता बिन यासार ने बयान किया, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए तो क़ियामत का इंतज़ार करो। पूछा, या रसूल अल्लाह, अमानत किस तरह ज़ाया की जाएगी? फरमाया, जब काम नाअहल लोगों के सुपरद कर दिए जाएं तो क़ियामत का इंतज़ार करो। सही बुखारी किताब दिल को नरम करने वाली बातों का बयान। बाब अमानत उठ जाने का बयान।
حدیث نمبر 6497۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان ثوری نے خبر دی، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ان سے زید بن وہب نے، کہا ہم سے حذیفہ نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیثیں ارشاد فرمائیں۔ ایک کا ظہور تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا منتظر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی ہے، پھر قرآن شریف سے، پھر حدیث شریف سے اس کی مضبوطی ہوتی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس کے اٹھ جانے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک نیند سوئے گا اور اسی میں امانت اس کے دل سے ختم ہوگی اور اس بے ایمانی کا ہلکا نشان پڑ جائے گا، پھر ایک اور نیند لے گا، اب اس کا نشان چھالے کی طرح ہو جائے گا، جیسے تو پاؤں پر ایک چنگاری لڑکائے تو ظاہر میں ایک چھالا پھول آتا ہے، اس کو پھولا دیکھتا ہے پر اندر کچھ نہیں ہوتا۔ پھر حال یہ ہو جائے گا کہ صبح اٹھ کر لوگ خرید و فروخت کریں گے اور کوئی شخص امانت دار نہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ بنی فلم میں ایک امانت دار شخص ہے، کسی شخص کے متعلق کہا جائے گا کہ کتنا عقلمند ہے، کتنا بلند حوصلہ ہے اور کتنا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان امانت نہیں ہوگا۔ حذیفہ کہتے ہیں، میں نے ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کرتا ہوں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام بے ایمانی سے روکتا تھا، اگر وہ نصرانی ہوتا تو اس کا مددگار اسے روکتا تھا، لیکن اب میں فلاں اور فلاں کے سوا کسی سے خرید و فروخت ہی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب امانت اٹھ جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 6498۔ ترجمہ: ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو سالم بن عبداللہ نے خبر دی، اور ان سے عبداللہ بن نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں کی سی ہے، قریب ہے کہ تو ان میں سے ایک کو بھی سواری کے قابل نہ پائے۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب ریا اور شہرت کا بیان۔ حدیث نمبر 6499۔ ترجمہ: ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، کہا مجھ سے سلمہ بن کہل نے بیان کیا۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے جندب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے آپ کے سوا کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک کام کے نتیجہ میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ صحیح بخاری۔ کتاب دل کو نرم کرنے والی باتوں کا بیان، باب اس شخص کا بیان جو اللہ کی اطاعت میں کوشش کرے۔ حدیث نمبر 6500۔ ترجمہ: ہم سے حدبہ بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حمام بن حارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے قتادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک نے بیان کیا، اور ان سے معاذ بن جبل نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سوا کجاوا کے آخری حصہ کے میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کیا، لبیک و صدیق یا رسول اللہ۔ پھر تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کیا، لبیک و صدیق یا رسول اللہ۔ پھر تھوڑی دیر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ! میں نے عرض کیا، لبیک و صدیق یا رسول اللہ۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چلتے رہے اور فرمایا، اے معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا، لبیک و صدیق یا رسول اللہ۔ فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے یہ کر لیں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔